हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप भी शकरकंद को अपनी छत पे ग्रो करना चाहते हैं? अगर आप भी टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं, छत पे गार्डनिंग करते हैं या फिर अपने घर पे गार्डनिंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कनपुरिया गार्डनिंग के माध्यम से लेकर के आ गया हूँ एक फुल वीडियो। अगर आपके पास शकरकंदी का एक छोटा सा पौधा या बेल की कटिंग है तो उससे आप घर की छत पे गमलों में ढेर सारी शकरकंदी उगा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको दिखाऊंगा कि कटिंग से शकरकंदी के पौधे को कैसे तैयार करें, सही मिट्टी का मिश्रण क्या होना चाहिए, किस समय लगाना सबसे अच्छा है और कौन सी खाद दें और कौन सी गलती है जिससे हमें बचना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं शकरकंदी के लिए जो मिट्टी होती है उसको तैयार करने के लिए। सबसे पहली चीज़, हमें जो ग्रो बैग लेना है वह 12 से 16 इंच तक गहरा हो। आप इसके लिए गमला भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रो बैग भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी का मिश्रण इस प्रकार का हो कि 40% गार्डन सॉइल, 30% अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। 20% रेत या बालू, जो नदी से निकली हुई बालू होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और 10% कोकोपीट की खाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के अच्छी तरह से मिला लीजिए जिससे कि कुछ भी ऊपर नीचे ना रह पाए। और इसके साथ जब आप पॉट पे उसको भरें तो अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी की एक लेयर बिछा देने के बाद जो किचन कंपोस्ट है उसको भी आप बिछा दीजिए जिससे कि मिट्टी और भुरभुरी बनी रहेगी, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। और लास्ट तक जो शकरकंद की गांठें हैं, जब उसकी फ्रूटिंग का समय आएगा तो बहुत अच्छी उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। मिट्टी को हम लोग इतना भुरभुरा इसलिए बना रहे हैं कि अगर मिट्टी सख्त रहेगी तो उसमें जो शकरकंद है वो अच्छी गांठें नहीं बन पाएगी। इसलिए मिट्टी को हमें भुरभुरा हल्का बनाकर रखना है। इसके साथ ही वेल ड्रेन होनी चाहिए मिट्टी, जिसमें पानी भी स्टोर ना हो, ना रुके। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो मिट्टी है वह बहुत ही हल्की और भुरभुरी बनानी है। अगर मिट्टी बहुत सख्त होगी तो कंद अच्छी तरह से विकसित नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने मिट्टी को अपने पॉट पे भर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लेते हैं शकरकंदी की स्वस्थ बेल और लगभग 6 से 8 इंच की लंबी कटिंग हम इसमें कट कर लेंगे, जिसमें कम से कम 2 से 3 नोड हों, यानी जो गांठें हों वो 2 से 3 आराम से होनी चाहिए और 3 से 5 हो तो और भी अच्छी बात है। नीचे से उसकी सारी पत्तियां हटा देंगे, केवल ऊपर की 2 से 3 पत्तियां रखेंगे। तो ये है मेरा शकरकंदी का बेल वाला प्लांट, जिसको मैंने अप्रैल में बीज से तैयार किया हुआ था। शकरकंद से ये प्लांट तैयार किया हुआ है। और जब अब अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद देख सकते हैं आप, इसमें अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। अब इसकी मैं कटिंग को अपने पॉट्स में लगाऊंगा। इसके लिए हमें लेनी है 6 से 8 इंच की लंबी कटिंग, जिसमें कम से कम 3 से 5 नोड हों या गांठें हों। अब नीचे की जो पत्तियां हैं उनको हटा कर देंगे और केवल ऊपर की पत्तियां ही रहने देंगे। अगर संभव हो तो कटिंग को 20 से 30 मिनट के लिए छाया में रख दें, ताकि जो कटिंग वाला भाग है वो थोड़ा सूख जाए। इससे सड़ने की संभावना कम हो जाती है। मगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही ग्रो करूँगा, क्योंकि मैं अब अगस्त में, जहाँ बारिश का मौसम है, इस समय पे लगा रहा हूँ। तो मेरी मिट्टी भी हल्की नम है। अगर आपकी मिट्टी नम ना हो तो आप इसको गीली कर लीजिएगा। जो बेल होती हैं या कटिंग वाली जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं उनको नम मिट्टी पे लगाने से वो जल्दी ग्रोथ करते हैं और उनमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गमले की मिट्टी को नम कर ले। अब एक छोटा सा गड्ढा बनाएं और कटिंग को इस तरह से लगाएं कि कम से कम 2 से 3 नोड मिट्टी के अंदर जाए। और आपको ध्यान रखना है कि जो पत्तियां हैं जिस तरफ उठी हुई हैं वो पार्ट आपको ऊपर रखना है, जहाँ से आपने कटिंग करी हुई है वो पार्ट आपको नीचे रखना है। मिट्टी को हल्के से हाथ से दबाएं ताकि कटिंग सीधी खड़ी रहे। उसके साथ ही अगर आप शकरकंद की देखेंगे कटिंग को, तो जहाँ पर उसमें नोट्स होते हैं वहाँ पर रूट्स भी आने लगती हैं। तो आपको ध्यान देना है कि रूट्स वाला एरिया ही हम तोड़ें और उसको ही मिट्टी को नीचे दबा दें। मैं अपने एक पॉट में 6 से 7 कटिंग लगा रहा हूँ। अगर आप अपने पॉट में लगा रहे हैं, अगर पॉट बड़ा हो तो आप ज़्यादा कटिंग भी लगा सकते हैं, और अगर पॉट छोटा हो तो इस कटिंग की संख्या को आप कम भी कर सकते हैं। कटिंग को लगाने के तुरंत बाद हल्का पानी दें। ध्यान रखें कि मिट्टी गीली हो केवल, लेकिन उसमें पानी का भराव ना हो। पानी डाल देने के बाद आपको इसको 7 से 10 दिनों के लिए ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर दोपहर की तेज़ धूप ना लगे।
की धूप मिलना सबसे अच्छा है। जब इसमें नई पत्तियां आने लगे तो समझ जाइए कि ये कटिंग सफलतापूर्वक जड़ें पकड़ चुकी है। इसके बाद गमले में रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप वाली जगह पर रख दें। यही तेज़ धूप आगे चलकर अच्छी शकरकंद बनने में मदद करेगी। शकरकंदी को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। जब मिट्टी ऊपर की सूखने लगे तभी पानी दें। लगातार मिट्टी को गीला बिल्कुल ना छोड़ें, तो इसकी जड़ें सड़ने लगेंगी। पौधा लगाने के 20 से 25 दिन बाद पहली खाद दें। 20 से 25 दिन में कंपोस्ट या गोबर की खाद 1 से 2 मुट्ठी डाल दें। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपनी छत में शकरकंद को ग्रो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आप शकरकंदी किस गमले या ग्रो बैग में उगाने वाले हैं।